नेक्स्ट वी हैव टू मोर फार्मूला, लिखो। और वो दो और फार्मूला क्या है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखो। दिस इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। नोट डाउन दिस टू फॉर्मूला। एक ये हो गया। एक और फॉर्मूला है cos a प्लस बी इंटू cos a minus b formula, that is cos square a minus sin square b. Cos square a minus sin square b. Note down this formula. And write out next question. Question लिखो। If sin a is equal to 3 by 5 and cos b is equal to 9 by 41, 0 less than a less than pi by 2, comma 0 less than b less than pi by 2, find the value of following. Find the value of following. फर्स्ट लिखो साइन a माइनस b का वैल्यू बताना है। सेकंड साइन a प्लस b का वैल्यू बताओ। थर्ड cos a माइनस b का वैल्यू बताओ। एंड फोर्थ cos a प्लस b का वैल्यू बताओ। जल्दी से वैल्यू फाइंड करो इनका और बताओ कितना आ रहा है। अप्लाई दी फॉर्मूला। देखो कैसे करेंगे इसको। सर अब पहले का आंसर बताओ कितना आ रहा है। So 133/205. दिस इज माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है सर, माइनस 133/205। 205 ये आ रहा है माइनस। देखो कहाँ गलती की है। अच्छा सेकंड का आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। सर 187/205 आ रहा है। 187/205 आ रहा है, बिल्कुल सही कहा। cos a माइनस बी इसका फॉर्मूला बताओ। ये आ रहा है 156 अपॉन हाँ सर 205 आ रहा है। एंड द लास्ट वन आ रहा है माइनस, इसका वैल्यू आ रहा है माइनस 84 अपॉन 205। देख लो ध्यान से। हाँ सर यही आ रहा है। अच्छा इसमें कोई डिस्कस करने के लिए जरूरत है क्या? जैसे हमें चाहिए साइन कॉस की वैल्यू चाहिए, साइन गिवन है तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए और ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखो ये सब 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। लेट्स से ये a है, वो साइन a की वैल्यू 3/5, तो लेट्स से ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। तो cos a चाहिए होगा ना, cos a चाहिए होगा तो cos की वैल्यू 4/5 हो जाएगी। साइन a तो ऑलरेडी गिवन है। जैसे cos b गिवन है 9/41, तो अब यहाँ पे एक अलग से एक ट्रायंगल बना लेंगे। है ना, लेट से ये बी एंगल हो गया क्योंकि इसमें बी है। और cos बी गिवन है 9/41, तो ये 9 हो गया, ये 41 हो गया। तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? क्या 40 होगा क्या? 41 का होल स्क्वायर, 41 स्क्वायर कितना होता है? इसका स्क्वायर आ जाएगा 186
हाँ, तो इसमें से 81 सब्ट्रैक्ट, तो ये 40 आ जाएगा। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 9, 40 एंड 41 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो अब यहाँ पे देखो क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि cos b ऑलरेडी गिवन है, तो हमें sin b चाहिए। sin b का फॉर्मूला, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो sin b का फॉर्मूला कितना, sin b का वैल्यू कितना हो जाएगा 40/41। अब आप सारे फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए तो फिर कैलकुलेशन रह जाती है। नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ sin a is equal to 3/5 comma 0 less than a less than pi/2 and cos b is equal to minus 12/13 pi less than b less than 3 pi/2. Find the value of following. Find the values of following. First लिखो sin a minus b. Second cos a plus b. And third लिखो tan a minus b। tan a minus b का फॉर्मूला का वैल्यू लिखना है। करो जल्दी से फटाफट, डू फास्ट। बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, पहले का आंसर बताओ कितना आ रहा है। साइन ए -16/65 आ रहा है सर। एग्जैक्टली -16/65 आ रहा है, वेरी गुड। एंड सेकंड का आंसर बताओ। -33/65 आ रहा है। 33/65 आ रहा है, वेरी गुड। एंड द लास्ट वन 16/63 आ रहा है सर। 63, हाँ बिल्कुल सही, सारे सही। देखो मैं बता देता हूँ कि ए देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और बी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यदि साइन, यहाँ पे देखो इसमें साइन ए कॉस बी, साइन ए और कॉस ए, साइन बी और कॉस बी की जरूरत पड़ेगी पहले वाले फॉर्मूले में। तो हम कुछ वैल्यू निकाल देते हैं, फिर आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। जैसे ये ए एंगल है, ए हो गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये, और ये 3/5 है, तो लेट्स से ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो साइन ए तो ऑलरेडी गिवन है, तो कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, यही चाहिए हमें, क्योंकि साइन ए तो ऑलरेडी गिवन है। इन द सेम वे कॉस बी गिवन है, तो एक फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से। लेट्स से ये बी एंगल हो गया, और cos b का वैल्यू -12/13, तो ये लेट से 12 हो गया, ये 13 हो गया, तो 12, 5 और 13 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। और b इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, b जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे देखो cos b गिवन है, तो sin b की और जरूरत पड़ेगी, तो sin b की जो वैल्यू आएगी वो कितने आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस आ जाएगा 5/13 ऐसा, साइन बी की वैल्यू -5/13 हो गया। अच्छा थर्ड वाले सिचुएशन में tan a tan b की जरूरत पड़ेगी, तो tan a का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो इसमें a इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो tan की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, दैट इज 3/4 हो जाएगा। और tan b का वैल्यू कितना होगा, tan b का वैल्यू आ जाएगा, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में tan b पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो पाई से, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा tan b 5/12 आ जाएगा, 5/12। अब आप इनके फॉर्मूले में फिट करोगे तो ये आंसर आ जाएंगे, 1 2 3 इस तरह से आंसर आएंगे। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
if cot alpha is equal to 1/2 comma sec beta is equal to -5/3 comma where pi less than alpha less than 3/2 and pi/2 less than beta less than pi. Find the value of 10 alpha plus beta. State the quadrant in which alpha plus beta terminate. State the quadrant in which alpha plus beta terminates. आंसर करो इसको. इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा देख लेते हैं. देखो कॉट अल्फा गिवन है और सेक बीटा गिवन है, तो और 10 अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे 10 बीटा की वैल्यू चाहिए हमें. लेट्स से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं इस तरह से बीटा के लिए. लेट्स से बीटा एंगल है, तो यहाँ पे सेक बीटा गिवन है -5/3, तो कॉस बीटा आ जाएगा 3/5, तो ये 3 कर देते हैं, ये 5 और ये 4 हो जाएगा. लेट्स से और बीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. बीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो 10 बीटा कितना हो जाएगा. 10 बीटा का वैल्यू ये भी नेगेटिव आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, दैट इज -4/3 आ जाएगा. एंड 10 अल्फा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा इन द सेम वे. अब बोला जा रहा है कि 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताओ, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा. ये हो गया. एंड दैट इज 10 अल्फा प्लस बीटा इज ये 2 माइनस कितना हो जाएगा 4/3 अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इज 2, 10 अल्फा इज 2, 10 बीटा इज -4/3 ऐसा. तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 4/3 इज 2/3 आ जाएगा. 2/3 अपॉन ये कितना हो जाएगा, देखो ये 8/3 है, 3 प्लस 8/3 11/3 आ जाएगा, है ना. तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/11 एंड दैट इज 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 2/11 हो गया. एंड दिस इज द आंसर. अब ये बोला जा रहा है कि ये तो हो गया 10 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया. अब ये बोला जा रहा है कि स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच अल्फा प्लस बीटा टर्मिनेट. तो देखो अल्फा इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पाई यहां पर देखो इस तरह से, दिस इज पाई लेस देन अल्फा लेस देन 3/2 एंड बीटा इज ग्रेटर देन pi/2 एंड लेस देन पाई. तो यदि इन दोनों को ऐड करें तो ऐड करने से क्या आएगा, यदि इन दोनों को ऐड कर देते तो ये देखो ये कितना हो जाएगा पाई प्लस pi/2, मतलब ये आ जाएगा 3/2 लेस देन अल्फा प्लस बीटा लेस देन, और ये देखो ये 5/2 आ जाएगा 5/2. अब देखो यहाँ पे यदि ये देखो ये 3/2 से 5/2 मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है. 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है लेकिन फर्स्ट में पॉजिटिव होता है. तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा
lies in first quadrant. अल्फा प्लस बीटा किस में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्या इतनी बात समझ आई? सोच के बताओ, इज दिस क्लियर? है ना? क्वेश्चन लिखो, राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। prove that sin x plus y upon sin x minus y is equal to tan x plus tan y upon tan x minus tan y. Prove it.